हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स अकेडमी। पिछले टर्म पे हम लोग पढ़े थे कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है और फिजिक्स के कुछ बेसिक टर्म क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यानी कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, और मेजरमेंट का जो सिस्टम है यानी कि यूनिट सिस्टम वो क्या है, और उसके टाइप्स भी हम लोग जाने थे। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका मोशन। मोशन मतलब गति। ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका मोशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन क्या है, कितने टाइप का होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये टर्म ही मोशन क्या है उसको जाने। तो मोशन एक तरह का क्या है, ये फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट है यानी कि क्या है, यह एक भौतिक अवस्था है। जो मोशन है वो एक तरह का फिजिकल स्टेट है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि जो केमिकल स्टेट होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ये 3 तरह का केमिकल स्टेट होता है, यानी कि रासायनिक अवस्था होती है 3 तरह की। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में केवल और केवल 2 तरह के स्टेट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रेस्ट और सेकंड आपका होता है मोशन, यानी कि ये विराम होगा और ये क्या होगा, गति। ये 2 तरह के आपके स्टेट आपके सामने आ गए, रेस्ट एंड मोशन, विराम और गति। ये 2 तरह के स्टेट हो गए। देखिए पहले तो हम जानते हैं कि रेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग मोशन पे आएंगे, क्योंकि मोशन के चैप्टर में डिटेल गया है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। देखिए जो रेस्ट है आपका, रेस्ट क्या है, जनरल लाइफ में हम लोग सुने हैं कि आज हम रेस्ट करेंगे। जैसे कोई आदमी डेली वर्क करता है तो वो क्या एक दिन का क्या कर लेता है, रेस्ट कर लेता है। तो यानी कि अगर डेली लाइफ में देखेंगे कि हम अपना डेली जो रूटीन है उसको फॉलो ना करके उसको क्या करें, रोक दें, तो वो क्या हो जाता है, वो रेस्ट हो जाता है। फिजिक्स में क्या होता है रेस्ट, तो फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे हम। जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये किसी कमरे में है, ऑब्जेक्ट में या किसी भी सराउंडिंग में है, यानी कि ये कमरा इसके लिए क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो क्या कर रहा है, अब कि जो रेस्ट होता है वो क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो जो ऑब्जेक्ट का स्टेट होगा वो क्या होगा, रेस्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आई बात। और नेक्स्ट आपका हम बात करें, ये भी कोई क्या है, ऑब्जेक्ट बी है, इसको हम लोग मोशन में कब कहेंगे, ये पॉइंट पी मान ले, ये पॉइंट क्यू मान ले। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बी हो गया। ऑब्जेक्ट बी क्या कर रहा है, अपना पोजीशन पी से क्या कर ले रहा है, क्यू कर ले रहा है। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा, वो मोशन होगा। जैसे अगर इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना जो है पोजीशन टाइम के साथ और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो चेंज करता है तो वो क्या होगा, मोशन में होगा। क्लियर है यहां तक। ये तो रेस्ट और मोशन हो गया। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी तो हम ये चीजें लिख लेंगे आसानी से।
अब हम रेस्ट का डेफिनेशन लिखेंगे। रेस्ट An object is said to be in state of rest if it does not change its position with time and respect to surrounding। तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, विराम में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है मोशन। मोशन कब कहेंगे हम लोग, यानी कि गति की अवस्था कब कहेंगे हम लोग, तो ये कहेंगे एन ऑब्जेक्ट is said to be in state of motion if it change its position with time and respect to surrounding। An object is said to be in a state of motion if it change its position with time and respect to surrounding। तो ये आपका मोशन का डेफिनेशन हो गया, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन के स्टेट में कब कहेंगे, जब अपना वो पोजीशन क्या करे, टाइम के साथ और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या करे, चेंज करे। जैसे हम ऑब्जेक्ट एग्जांपल लेके समझाए भी कि अगर ये क्या है, ये पॉइंट P है और ये क्या है, पॉइंट Q है, ठीक है। ऑब्जेक्ट A यहाँ पे है, अब ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को यहाँ से क्या कर ले रहा है, यहाँ पे कर ले रहा है, तो ये पोजीशन अपना चेंज कर लिया, यानी कि किस स्टेट में आ गया, तो वो मोशन के स्टेट में ही आ गया। जैसे अगर हम बात करें कि रेस्ट में कब होगा, तो अगर ये पॉइंट P है उसके लिए और ये ऑब्जेक्ट ये है और यहीं पे क्या करे, रुका दिया जाए, अपना पोजीशन चेंज ही ना करे, तो वो क्या होगा, वो रेस्ट की कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो ये तो था रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन के बारे में कुछ और टर्म हम जान लेते हैं कि क्या है। जैसे देखिए, रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो या तो वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा या तो क्या होगा, मोशन में होगा। यानी कि एक सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक ही स्टेट में होगा, या तो वो रेस्ट में हो या तो मोशन में हो।
जैसे अगर हम बात करें, आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और यहीं पे हैं, आपका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं पे हिल डुल नहीं रहे हैं, कहीं चल नहीं रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस कमरे या कमरा क्या हो जाएगा आपका सराउंडिंग, और इसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका रेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, आप उसी कमरे में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आप यहां से चलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये पॉइंट मतलब वन पॉइंट से अनदर पॉइंट की तरफ क्या कर लेते हैं, आप मूव कर देते हैं, तो ये जो स्टेट होता है वो क्या होता है, रेस्ट। लेकिन ये क्या है कि अगर मोशन हो रहा है तो रेस्ट नहीं होगा, और रेस्ट होगा तो मोशन नहीं होगा एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे समझिए, सेकेंड जो आपका टर्म है कि आप अगर दो सराउंडिंग की बात करें, आप अगर क्या करें, दो सराउंडिंग की बात करें, जैसे आप क्या क्या एक बस में बैठे हुए हैं, ये बस में आप बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, बस एक सराउंडिंग आपके लिए हो गया, बस क्या हो गया, एक सराउंडिंग आपके लिए हो गया, और ये जो बाहर का है रोड वगैरह, जो बाहर का इन्वायरमेंट है, वो आपके लिए क्या हो गया, दूसरा सराउंडिंग हो गया। यानी कि क्या है, अगर बस में बैठे हैं तो उसका वो क्या हो गया, एक सराउंडिंग हो गया, और उसके बाहर का जो होगा वो क्या हो गया, दूसरा सराउंडिंग हो गया। ठीक है। अगर बस क्या है, रुकी है, तो आप इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में भी रुके हैं, यानी कि रेस्ट के स्टेट में है, और अगर इस सराउंडिंग में मतलब फर्स्ट वाले में भी रेस्ट के स्टेट में है, और सेकंड वाले में भी क्या है, रेस्ट के स्टेट में है, यानी कि विराम अवस्था में है, फर्स्ट वाले में भी विराम अवस्था में है, सेकंड वाले में। फिर क्या होता है कि बस चल देती है, तो क्या होगा कि आप बस के रिस्पेक्ट में, यानी कि फर्स्ट सराउंडिंग में तो आप क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, यानी कि विरामावस्था में होंगे, लेकिन इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, आप मोशन में हो जाएंगे। यानी कि ऐसा भी संभव है कि आप एक सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो सकते हैं, लेकिन दूसरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, आप मोशन की रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड टर्म। अब जब मोशन हो गया, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो गया, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो चला गया, तो एक टर्म आएगा आपका डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस। अब समझेंगे हम लोग कि डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या है। जैसे यही ना हम बात कर रहे थे कि ऐसे एक पॉइंट कोई हुआ, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये पॉइंट पी पे है, और ये पॉइंट क्यू है, ये क्या कर गया, यहां से ये मूव कर गया, तो ये क्या हो गया, ये जो लेंथ कवर करेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि कोई भी एक गिवन टाइम में ऑब्जेक्ट जितना भी लेंथ कवर करता है, जितनी भी लंबाई वो चलता है, वो क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा। जैसे इसको लिख लेते हैं हम लोग,
टोटल पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। यानी कि टोटल जो पाथ है, यानी कि जो पूरा वो पाथ कवर कर रहा है एक गिवन टाइम में, वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। जैसे मानते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ से एक पॉइंट पी है, वहां से चलना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, ये पी पॉइंट पे ना कहाँ पहुंच गया, क्यू पे पहुंच गया। क्यू के बाद जो होगा वो आर पे पहुंच गया, आर के बाद क्या होगा, ये एस पे पहुंच गया। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस 3 है, ये 4 है और ये 5। तो डिस्टेंस कितना होगा, मीटर में होगा। लेंथ का मेजरमेंट किस में करते हैं, ये मीटर में करते हैं, मीटर। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया, तो ये हो जाएगा P से Q तक और Q से R तक, और फिर उसके बाद R से लेकर S तक। तो P से Q तक का लेंथ कितना है, 3 मीटर, ये 4 मीटर और उसके आगे कितना है, 5 मीटर। यानी कि ये टोटल हो गया 12, यानी कि 12 मीटर। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम कितना हो गया, ये आपका 12 मीटर यानी कि 12 मीटर हो गया। ठीक है, ये तो थी डिस्टेंस की डेफिनेशन। इसके बाद अगला टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। इसकी यूनिट क्या होती है, यानी कि मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक, इसका जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये अदिश राशि। ये कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। इसके बारे में भी, ये फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। उसके बारे में हम इस चैप्टर में ही आपको बताएंगे। तो ये क्या है, इसकी यूनिट होती है मीटर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये आपका पाथ डिपेंडेंट होता है। यानी कि ये पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखें ही कि ये क्या हुआ, अगर यहां से ऐसे गया P to Q R to S, तो ये पाथ जितना हुआ वो उसको हम लोग मेजर किए हैं कि कितना होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, उसको ऐड किए हैं। यानी कि ये क्या हुआ, पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस क्या करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की हिंदी होती है विस्थापन। ठीक है, अब इसको हम लोग जानते हैं। जैसे क्या हुआ कि इसमें जो आएगा कि जो एक्चुअल टू पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे हम बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से मूव, ये ऑब्जेक्ट ए है, पॉइंट पी से मूव करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे क्यू पे जाता है, फिर क्या होता है, ये आर पे जाता है। तो यहाँ पे ये पी क्यू एंड आर, ये 3 पॉइंट हो गए आपके। तो ये तो हो गया, यहां से यहां मूव किया, यहां से यहां, तो फाइनली ये कहां पे पहुंच गया, ये स्टार्ट कहां से किया, यहां से। यानी कि इनिशियल पोजीशन इसकी P है और फाइनल पोजीशन क्या है आपकी, R है। तो ये जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि विस्थापन।
यानी कि इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position to final position is known as displacement. यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो न्यूनतम दूरी होगी दो पोजीशन के बीच में, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होगा आपका, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, ये लेंथ है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। और एक टर्म और इसके बारे में जान लेते हैं, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जब पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, जैसे हम लिए थे ये ऑब्जेक्ट ए लिए थे और पॉइंट पे पी क्यू आर ऐसे करके एग्जांपल एक लिए थे हम। एग्जांपल में क्या था कि ये पाथ पे डिपेंड हम कर रहे हैं, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी कि पाथ पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो जब ये पॉइंट पी से क्यू जा रहा है फिर आर जा रहा है, तो क्या हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मेजर कर ले रहे हैं, वही हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो ये इस पाथ पे डिपेंड किया नहीं किया, तो इसलिए क्या होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग जानेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, जब भी आपसे डिफरेंस पूछा, क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, दो तीन पॉइंट हम लोग इसमें नोट कर लेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो डेफिनेशन ही होता है। जैसे अगर डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन ये है कि द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। तो पहला पॉइंट जो है आप क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। और डिस्प्लेसमेंट में भी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन इसको कहते हैं। तो ये जो होगा वो दोनों हम लोग डेफिनेशन उसका लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा, ये फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, आपका डेफिनेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ये वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड आप लिखेंगे कि ये पाथ डिपेंडेंट है, यानी कि ये क्या होता है, ये पाथ पे निर्भर करता है, यानी कि मार्ग पे जैसे जा रहा है वो उस पे क्या करेगा, वो निर्भर करता है, उसको फॉलो करेगा वो। और ये क्या होगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये क्या होगा, ये पाथ पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ की हम बात करेंगे, तो ये जो होता है डिस्टेंस आपका, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब देखिए, ये इसमें डायरेक्शन का कोई रूल नहीं होता, इस वजह से हम जब इसका मैग्नीट्यूड ही केवल लेते हैं तो ये क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट में हम समझेंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट का क्या है। इसमें तो क्या हम लेते हैं, ये हम वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें डायरेक्शन भी लेते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, यहां से यहां तक का हम लोग ये पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लें हम, यहां से यहां तक क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, हम ए टू बी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव कैसे होगा, तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, यहां से यहां तक कोई ऑब्जेक्ट गया, इधर मोशन किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये फिर अपना पाथ जो है इस साइड में, मतलब इसका मोशन किधर हो गया, इस साइड में हो गया। तो जब मोशन ये हो, जब मोशन इस साइड में था और फिर उसके बाद इसका रिवर्स साइड में हो गया, इसकी मान लेते हैं वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू 10 है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये क्या है, ए टू बी डायरेक्शन में है और एक दूसरा क्या है, बी टू ए डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे कोई और पॉइंट भी मान सकते हैं, मतलब बी टू ए के डायरेक्शन में होगा, मतलब ये क्या होगा, इधर साइड में होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए क्या होगा, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट यहाँ समझ लीजिए कि हम एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट किए और फिर क्या हुआ, यहीं पे आके हम लोग क्या कर दिए, एंड कर दिए। तो जो डेफिनेशन है कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से स्टार्ट किया तो इनिशियल पॉइंट भी इसका कहाँ पे है, यहीं पे है, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, यहीं पे है। तो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और भी पाथ ले सकते हैं हम लोग, और भी पाथ, ऐसा पाथ ले लें हम। अब यहां से हम लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे गए, चाहे वो कोई भी डिस्टेंस हो, फिर वहीं पे आ गए। तो ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जबकि डिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो ऐड कर लेंगे, ये लेंथ ऐड कर लेंगे और तीसरी लेंथ ऐड कर लेंगे और एक चौथी लेंथ ऐड कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, वो डिस्टेंस हो जाएगा। देखिए, और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा अंतर, ये हम जो बताए हैं वो क्या है, ये बेसिक अंतर है। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको और भी चीजें और क्लियर होती जाएंगी, न्यूमेरिकल से चीजें और क्लियर होती जाएंगी। आपका जो फिफ्थ पॉइंट आता है, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि डिस्टेंस का क्या, मैग्नीट्यूड। या तो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या बराबर होगा। यही फिफ्थ पॉइंट है। इसी का रिवर्स हम उल्टा लिख देंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है
उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस से या तो कम होगा और या तो बराबर होगा। यानी कि ये जो 5 पॉइंट हैं उनके डिफरेंस हो गए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें आया है कि ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है। इसको भी हम लोग जान ले कि क्या होता है। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड का की आवश्यकता होती है, तो वो क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी। उनको डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। यानी कि इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि परिमाण। और दूसरा इसमें क्या नहीं होगा, तो डायरेक्शन, यानी कि दिशा नहीं होगी। क्या होगा, केवल केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा कि इसमें क्या होगा, इसमें वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट हो, वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी कि परिमाण भी, और डायरेक्शन भी होगा, यानी कि दिशा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मास, लेंथ, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, डिस्टेंस, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये क्या हो जाएंगी, ये इसके एग्जाम्पल हो गए वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।